अस्सलाम वालेकुम। बे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स का क्लास। हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ प्रीवियस टॉपिक छोड़ा था, तो हमारा चैप्टर जो था 6 स्टार्ट हुआ था। तो हम आ जाते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो एनर्जी को हमने डिफ़ाइन किया, उसकी यूनिट डिस्कस की। ठीक है, और उसकी फॉर्म जो थी वो आपको मैंने होम टास्क दिया था। ठीक है, इसको भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले एनर्जी को हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एनर्जी क्या चीज़ है? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये भी हो गया था। उसके बाद हमारे पास दो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की और भी बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं जो कि अगले पेज पे हैं, वो जर्नल है, वो आपको मैंने होम टास्क दिया था, वो तो आपने करना है। लेकिन जो मेजर है यहाँ पर इनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी है और वो यूज़ भी हो रही हैं ज़्यादा, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली है काइनेटिक एनर्जी, यानी बॉडी में वो जो एनर्जी पैदा होती है वो किस वजह से पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दो तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बेसिक। एक काइनेटिक एनर्जी कब होती है और पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, ये देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन हमें बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन आर कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो कि उसकी मोशन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी जब बॉडी को हम मूव कराते हैं तो फिर जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम, ये रिप्रेजेंटेशन उसकी आ जाती है के ई, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो ये आगे हम इसका प्रूफ बाद में देखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, एम आ जाता है मास ऑफ ए बॉडी और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, यानी इसकी एग्जांपल जनरल में आपको बता दूं कि क्या है। जैसे हम बॉल जो है, ठीक है, बॉल को मूव कराते हैं तो फिर जो है वो दूसरे पॉइंट पे जाती है, फिर वो एनर्जी पैदा करती है, फिर वो जो है वो वर्क डन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, तो इसका मतलब है उसमें जो एनर्जी आई है वो किस वजह से, वो उसकी मूवमेंट की वजह से आई है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या लिखी हुई है? व्हेन वी किक अ फुटबॉल द फुटबॉल हैव काइनेटिक एनर्जी। हम बॉल को जब किक करते हैं ना, ठीक है, हम तो किक करते हैं यानी हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसने वो डिस्प्लेस हुई है। जब वो डिस्प्लेस होके आगे गई है, उसने मूवमेंट की है। ठीक है, जब उसने मूवमेंट की है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है, मीन्स कि वो जो वर्क डन हुआ है वो एनर्जी थी, तो वो मोशन की वजह से एनर्जी आ गई है। उसके अलावा है फ्लोइंग वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और अगला है ब्लोइंग विंड हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी जो अब हमारे पास उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है। ठीक है, आगे उसका मैथमेटिकल प्रूफ आ रहा है। ठीक है, उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ अच्छा, ये नोट्स से जो है वो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ है, इसलिए हम नोट्स को फॉलो करें। लेकिन नोट्स के साथ साथ बुक को नहीं छोड़ना, बुक को भी हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी या फिर बॉडी या फिर मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, अब मैथमेटिकल प्रूफ मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग भी करा रही हूँ, और ये जो अगर नोट्स आपके पास यही वाले हैं तो ये नोट्स से भी क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, तो इस तरह से करते हैं, मैं आपको ये बुक से करा देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, नोट्स की थोड़ी सी डिफरेंट है, बात एक ही है। तो पहले देखें, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच ऑल ऑफ वर्क डन ऑन अ कार्ड ट्रांसफ़र ओनली काइनेटिक एनर्जी टू कार्ड। ठीक है, यानी कंसिडर अ सिचुएशन इन विच ऑल ऑफ वर्क डन ऑन कार्ड ट्रांसफ़र ओनली काइनेटिक एनर्जी टू कार्ड, यानी जिसमें जितना भी वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कंसिडर अ कार्ड, एक कार्ड है जो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है, यानी रेस्ट पे हुई तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास? वी आई जो है वो ज़ीरो आ गई। और फिर क्या हुआ? हॉरिजेंटली उस पर फोर्स अप्लाई किए, हॉरिजेंटली उसको डिस्प्लेस किए, मूव थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस, और आखिरकार वो एक फाइनल किसी पॉइंट पे पहुंच गई है वो बॉडी, वो कार्ड
तो फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या हो जाती है, वी। ठीक है, ये हमारे पास हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको भी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा असल काम जो है वो एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है क्योंकि इनकी यूनिट भी सेम थी, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा W इज़ इक्वल टू ई। और W हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यानी वर्क डन, W किसको शो कर रहे हैं, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस। इसी तरह से आ गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F इज़ इक्वल टू एम ए की इक्वल होता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको भी यहाँ पे यूज़ करें। ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वहाँ पे यूज़ हुई थी। असल में हमने ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो प्रूफ करना है। तो न्यूटन की जो ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अगर आपने प्रूफ किया, अगर किसी को याद हो तो वो देखें, यही है ना। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ से हमने क्या करना है, वी आई वी एफ की वैल्यूज़ फाइंड कर डालनी है और यहाँ से अरेंज करना है इसको। असल में ये काम हमने किस लिए करना है, क्यों करना है कि ये जो W इज़ इक्वल टू एफ एस हमने लिया हुआ है, यहाँ से F की वैल्यू भी फाइंड करनी है, S की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है और हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। F की वैल्यू तो मेरे पास F इज़ इक्वल टू एम ए आ गई है। ठीक है, और S की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये इक्वेशन ली। S इसको अरेंज कैसे करेंगे, यानी यहाँ से देखिए 2a को दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिए, तो ये S अकेला रह गया। S इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2a। इसी तरह से बनती है, ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 आई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस है, F की जगह पे आ जाएगा एम ए। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास W इज इक्वल टू क्या था, F इंटू एस। F की जगह पे हमारे पास आ गया एम ए, ये जो W इज इक्वल टू ई एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया, F की जगह एम ए और S की जगह ये वैल्यू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2a। मल्टीप्लाई है तो यहाँ से ए आपस में कैंसिल हो गए, तो ये m इंटू एफ वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र बाई 2a। इसको बाद में मल्टीप्लाई करते पहले हमने जो वैल्यूज़ ली थी वी आई और वी एफ की, वो भी डाल देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था इनिशली वो रेस्ट पोजीशन पे, इट्स मीन कि वी आई जो है वो ज़ीरो है और फाइनल पे एक वो पॉइंट पे पहुंच गई है। तो वी एफ हमारे पास क्या हो गई है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे m एज इट इज़ आ जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय वी एफ स्क्र क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वी स्क्र और माइनस वी आई है तो वो ज़ीरो स्क्र आ जाएगा, इसलिए वो कैंसिल होके वो ज़ीरो ही बन जाएगा। ठीक है, ये सेम ख़त्म हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, एम वी स्क्र बाय 2 था, तो 1 को हम 2 को साइड पे रखेंगे तो ये हाफ एम वी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, हाफ एम वी स्क्र। और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला, ये मास वेलोसिटी इनका रिलेशन आपस में बता रहे हैं। ठीक है, ये तो था बुक का। अब हम थोड़ा सा चेंज करके भी देखते हैं। ठीक है, एक और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगर आपके पास ये नोट्स हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बॉडी है जिसने क्या किया, उसका मास m है, वेलोसिटी उसकी v है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है, और जब वो मूव कर रही है तो किस वजह से, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप कर जाती है। जब बॉडी स्टॉप करेगी तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो उसी तरह से W इज़ इक्वल टू एफ एस ले लेंगे और W क्या आ जाता है, वो तो एज इट इज़ ये W इज़ इक्वल टू
एनर्जी की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम -Fs लेंगे। -Fs क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आ रही है, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस वाली बात है, तो इसलिए यहाँ पे हम -Fs ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ला कहते हैं कि F=ma, तो ये आ जाती है अब इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, वहाँ से थोड़ी सी ऑपोजिट है। Vf जो है वो Vi की वैल्यू है और Vf जो है वो 0 है, ठीक है। उसी तरह से न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें थर्ड इक्वेशन है 2as = Vf² - Vi², ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाती है। यहाँ से हमने s को साइड पे करना है, ठीक है। s को मैं यहाँ से अकेला करूँगी। अब ये मर्ज़ी है कि वैल्यूज़ को पहले आप पुट करते हैं या वैल्यूज़ को आप बाद में पुट करें। यहाँ पे पहले पुट की हो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। Vf हमारे पास Vi की वैल्यू है और Vf जो है ये Vi है, ठीक है, और Vf जो है वो 0 है, ठीक है। तो 2as एज इट इज़, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू थी Vf² - Vi, तो Vf 0 - Vi² आ जाएगा, और 2a को डिवाइड कर देंगे, s = -v² / 2a। ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हमने कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। W = -Fs जो वैल्यू थी यहाँ पे, तो W = वो वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस F था ना, तो माइनस और F की वैल्यू क्या है, ये ma मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाती है -v² / 2a। तो उसी तरह से यानी a जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे, प्लस mv² / 2 को बाहर निकाल देंगे तो हाफ mv² आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रिप्रेजेंट करिए किसको, काइनेटिक एनर्जी को। इसके मैथमेटिकल प्रूफ आगे इनकी डिपेंडेंस कर देते हैं कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है। तो इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि इसके 2 फैक्टर हैं, 2 जिन पे ये डिपेंड कर रही है। कौन कौन से, एक मास ऑफ अ बॉडी और दूसरी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और आगे इसकी यूनिट है ये क्या, ये जाउल आ जाती है, ठीक हो गया। ये तो थी एक एनर्जी। अब हम नेक्स्ट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और फिर इसका जो है प्रूफ देखते हैं। इसी तरह से इसको भी यहाँ से डिफाइन करेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब देखिए इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी में क्या गया, जो बॉडी जो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है, ठीक है, वो क्या आती है, उसको क्या कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है, वो इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है, जैसे अ स्टोन लिफ्टेड टू द रूफ ऑफ रूम हैव अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें एक स्टोन को जो है आप छत पे फेंक रहे हैं, ठीक है, आप उठा के ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रही है, तो वो भी पोजीशन चेंज हुई है, उस पर एनर्जी आई है, तो वो भी आपके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा एक जो इलास्टिक स्प्रिंग आ जाता है, यानी जो रबर बैंड आ जाता है कि उसको आप जब स्ट्रेच करते हैं, उसको जब आप खींचते हैं, ठीक है, तो खींचने से क्या होगा, उसमें एनर्जी आती है, तो आप देखिए वो एक्सटेंड हो जाती है, तो वो एनर्जी आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इनको हम फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपली ये कि जो इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो, इसकी यूनिट आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट पी जाउल है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी आ रही हैं,
पोटेंशियल एनर्जी की, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे इन दोनों को हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा क्लास, अब देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग और कंप्रेस स्प्रिंग इस कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल। वो एनर्जी जो कहाँ पे स्टोर होती है, जो इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर। आप देखें एक स्प्रिंग है, उसको जब आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी थी जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको रबर बैंड की एग्जांपल दी थी, वो भी जब आप खींचते हैं, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक आ जाती है जो भी है, उसको जब आप खींचते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाती है, उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। इट्स मीन कि उसके अंदर एनर्जी है स्टोर की हुई, जिसकी वजह से वो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, मीन्स लेंथ चेंज हो जाती है। और इसके बाद क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन, अच्छा उसी तरह से आगे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इट इज़ डिफाइंड एज बर्डन ऑन अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोजीशन चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है उसमें, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे, जो कि हम बॉडी को मूव कराते हैं, लेकिन किस तरह से मूव कराते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप उसको मूव कराते हैं तो वो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कैसे? एग्जांपल में क्या है कि एक ज़मीन पे जो है एक बाल पड़ा हुआ है, तो बाल को आपने ऊपर फेंकना है, ठीक है। वहाँ से उठा के आप हाइट पे लाएंगे और फिर ऊपर फेंकेंगे, या फिर हवा में वो बाल है, इसका मतलब है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगेंस्ट उसने अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? mgh। तो अब mgh को प्रूव करते हैं, ये सिंपल है। ये कैसे? अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, वो ग्राउंड पे लाई की हुई है। लेट वी लिफ्ट द बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स। वो फोर्स कौन सी है? F। और उसको एक हाइट पे लेके गए, ये बॉल की एग्जांपल दी, उसको ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका मास m है, और उसको जब हाइट पे लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है हाइट भी आ जाएगी। पहले तो हम वर्क डन देख रहे हैं, वर्क डन क्या आ जाएगा? Fs, ठीक है। और फोर्स किसकी इक्वल होती है? F इज़ इक्वल टू W, और W क्या हो जाती है? mg की इक्वल आ जाती है, ठीक है। वैसे F इज़ इक्वल टू M में होते हैं, लेकिन जब W की बात आ जाए तो वो mg आ जाती है। और यहाँ पे जो, अच्छा क्लास, ये जो W इज़ इक्वल टू Fs है ना, वही वैल्यू वर्क डन की, इसमें हमने ये वैल्यू डाली है। F की वैल्यू क्या होती है? F हमारे पास W होता है और W क्या होता है? mg के बराबर, ठीक है। इसके अंदर हमने mg की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब s की वैल्यू भी लेके आनी है। s की वैल्यू कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, यानी हॉरिजॉन्टली जब बॉडी मूव करती है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं। लेकिन बॉडी जब वर्टिकली मूव करती है तो वहाँ पे क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है। तो लिहाजा हम s को h के साथ रिप्लेस कर देंगे और फिर इसको यहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, w इज़ इक्वल टू Fs। तो पुट करने के बाद क्या जगह w इज़ इक्वल टू mg, यानी एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। तो यहाँ से ये पता चला है कि ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, ग्रेविटी पे और हाइट पे। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक भी कर लेते हैं, ठीक है। इसकी छोटा सा ही है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बुक को अगर देखें तो बुक में जो लिखा हुआ है एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन, तो इसमें सिर्फ छोटा सा एक कंसेप्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। ये वो यानी एनर्जी क्या है, वो कहाँ से आती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। असल में ये होता है कि एनर्जी ना तो वो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यानी एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, बल्कि
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक हालत से दूसरी हालत में उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता है। इसको आपने रखना है आगे, माइंड में रखने, और आगे इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स के किस तरह से, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ से अगर हम देखें, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, या फिर जो बुक में लिखी हुई है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, अब देखें ये जो डैम के अंदर जो वाटर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर टरबाइन चलाई जाती है, जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो किस लिए यूज़ करते हैं, वो बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब है जो पहले उस पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होके क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये उसकी एग्जांपल है कि वो ये नहीं कि वो कन्वर्ट हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, बाकी जो है ये आपने देखने, ये मैं इसलिए नहीं बता रही कि ये आपका होमवर्क आ जाता है। ठीक है, होमवर्क आपका ये है कि आपने ये 4 एग्जांपल्स पढ़नी है। ठीक है, इसमें क्या है, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, फिर इससे रिलेटेड आपने इससे हट के अपने कोई सी भी जो है वो 4 या 5 जो है वो एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, जिसकी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर हम यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, उसको जो हीट अप करने के लिए। ठीक है, हीट जो है वो लेने के लिए, तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, वो आ जाती है हमारे पास हीट एनर्जी में। तो आपने इसकी कोई सी 5 एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इस क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।